मंत्री भीमा सिंह, क्या हुआ भाई? सारी तैयारी हो चुकी है यार? पूरी तैयारियां हो चुकी, सिर्फ जंगल चलने की तैयारी। लेकिन सिपाही, हमने कहा था कि और भी सिपाही अपने साथ में ले ले। रहता मरेगा। अरे है सिपाही, लेबर नहीं है। चलो ठीक है, हमारा हुक्म है कि कल से और लेबर की भर्ती करो। अभी ये कारतूस के ऊपर से तुमने दगा दिया। यहीं से सब बर्बाद करते चल। देखो सारी तैयारी अगर हो चुकी है तो फिर देर करने का वक्त नहीं है। आओ इसी वक्त हम लोग बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। देखो होशियारी से रहे, नहीं मामला जंगल का। देखते ही भागोगे भी बच्चों तो आओ फिर आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा महाराज, भीमा सिंह चक्कर तो आ गए हैं राजा, लेकिन यहाँ पर कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। और ये सिपाही किधर चले गए? मर जाएंगे, कहीं खा जाएंगे इनको शेर बाघ। ये साले महाराज चलिए और आगे की तरफ चलते हैं। जंगल घने। आओ हमारे साथ। हम इधर आइए। तुम शिकार खेलने आए हो या कि कार्टून की तरह दिखा रहे हो? महाराज हम कहीं शिकार आए लेकिन साला निहुरा है। क्या? अबे नेवला है। चुप, बदतमीज, हिला रहा है। सिपाही, हम लोग नेवले का शिकार करने के लिए नहीं आए, हम लोग क्षत्रिय हैं। एक ही बात है, एक ही बात है। हम लोग शेर बाघ चीते का शिकार करेंगे। हम लोग शेर बाघ चीता मारा। चीता? चीता हम कहीं चीता। ये महाराज कहाँ गुर्राए नहीं? इसका दिमाग खराब हो गया। अरे गुर्रा रहा है। बदतमीज सिपाही, ये शेर की आवाज है और ऐसा लगता है कि वो यही कहीं पर झाड़ियों में छुपा बैठा है। चलो चलिए हम इसी आवाज की तरफ चलते हैं और जहाँ कहीं भी मिलता है उस तरफ जगह का नामो निशान उसी जगह पे। चलिए महाराज, इसका पीछा करवाएंगे।
महिमा के जहीर बीडीसी जहां कहीं भी हो, बीडीसी आकर मिल लीजिए। स्टेज के पीछे आपका इंतजार कर रहे हैं भैया। ये कौन बैठा? ये चलकर देखते हैं ये कौन इंसान बैठा है। ऐसा लगता है ये कोई संत है, अपनी तपस्या में बैठा है। अगर छुएंगे तो जल के राख हो जाएंगे। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहाँ झूठ बुटी में पड़ रहे हो? अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। मुनिवर, मैं शिकार के चक्कर में आपको देख नहीं सका। अनजान में हमारे पैर का ठोकर आपके लगा। मेरी गलती को क्षमा कर। अहंकारी राजा अंधा होकर चलता है। आज तूने मेरी परसों की तपस्या खंडित कर दिया है। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू जिंदगी भर अंधा होकर जीगा। नहीं मुनिवर, नहीं देगा। मुझसे अनजान में यह गलती हुई है। आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। मेरी तपस्या को खंडित करके तू क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल होता है। नहीं माफ करने के काबिल होता है। और तू जैसे को यही एक सजा है। मुझे मार धक्का किया योग खंडित। अरे पाखंडी राजा, मुझे मार धक्का किया योग खंडित। और कभी देख सकता नहीं
जहां में और नहीं देख सकता कभी इसी जहां में। मुनवर, अनजान में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम अपनी गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं। शिकार के चक्कर में मैं आपको देख नहीं सका। प्रभु सारी कथा कर दीजिए। प्रभु सारी कथा कर दीजिए। बदले में जान चाहो तो ले लीजिए। संसार में हो के अंदाजियों कैसे संसार में श्राप से मुक्ति मुनिवर मुझे दी। मुझे दीजिए। मदीने में जान चाहो तो ले लीजिए। मुनवर, मैं शिकार के चक्कर में आपको देख नहीं सका। आप हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। महाराज, तुम एक खारा नगर की सम्राट होकर जीव हत्या करते हो, बेजुबान जानवरों को मारते हो, अंधा होकर चलते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जब आपको देखा नहीं हम लोग तो क्या करें? आंख बंद करके चलते हो। अब तुम्हारी गलती कभी माफ नहीं हो सकती। ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कर नहीं सकता। जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी तरीके से ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कर नहीं पाएगा। अब आज के बाद इस धरती पर जब तक जिएगा अंधा होकर ही जिएगा। आज के बाद तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। मेरा श्राप तेरा सर्वनाश। अल्लाह निरंजन, अल्लाह निरंजन, अल्लाह। नहीं नहीं मुनवर, ऐसा मत करो। हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सिपाही, मुनवर कहाँ है? महाराज, मुनवर कहाँ है? मुनिवर गए यहाँ से। बाबा क्रोध में आकर यहाँ से पुष्ट हो गए हैं राजन। सिपाही, अब हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सच कह रहा हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे तुम लोग कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सिपाही, काश अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं शिकार खेलने के लिए नहीं आता।
सिपाही चलो मुझे ले चलो राजमहल, हम सब लोग वापस चलते हैं। उन्ना के ताल में बहुत सीधा वापस जवा जिंदगी नाश होई। सिपाही तोहे लाए हो खुन्ना के ताल कहीं नहीं, हम कहा बेन जगदीशपुर कहीं चलो। अबे पागल कहीं के, क्या मैं जानता था कि यहाँ ऐसा होगा? है? सिपाही तेग मुनिवर ने राजन को श्राप दे दिया, लेकिन सिपाही ये तो अच्छा था कि हम लोग आगे नहीं। कहूँ अगर हम आगे होई तो हमार तो मेहराज दूसरे को होई जा। और किसकी है तुम्हारी? और दूसरे की तो हम तो ये रही थे दूसरे का सहारा है। तुम क्या जानोगे तुम्हारी है? और तो ही यहाँ पर तो हो। मतलब तो वही है ना कि हम तुम यही है। वहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता। सिपाही एयरफोन हम लगाए। लगाए सिपाही, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग आगे नहीं थे, नहीं श्राप हम लोगों को मिल जाता। लेकिन महाराज अंधे हो गए, आते हो गए और अब देखो कि रियासत कैसे चलेगी। चलेंगे। आओ ये खबर हम चलकर महारानी और राजकुमार को देते हैं कि महाराज को बाबा जी ने श्राप दे दिया। आओ मेरे साथ। माता जी को मेरा प्राण स्वीकार हुआ। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी की आंखों में क्या हुआ? हाय दशा ये क्या हुई? प्रीतम प्राणे अधार। हाय दशा ये क्या हुई? प्रीतम प्राण अधार।
स्वामी जी प्रिय, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों को क्या हुआ है? कोपिती भगवान हो गए, प्यारी माहे कोपिती भगवान हो गए, प्यारी माहे और श्राप दिया मुनवर मुझे, सुना है सब ये तो जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो, एक मुनवर से बैठे वहां पर सुनो, अनजान में मेरे भाई उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से वो ये फैसला। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था, एक शिकार मुझे दिखाई दिया, हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी जंगल में एक मुनवर बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में उन्हें देख नहीं सका, मेरे पैर का ठोकर मुनवर के लगा और मुनवर ने क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगे हमेशा हमेशा अंधे ही बन करके जीते रहोगे। अब हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सीतम सीतम है ये क्या सीतम मैं ये क्या सुन रही, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा, देखी जाती नहीं आपकी ये दशा। अब रियाज सचले स्वामी की तौर से मेरे रैयत की आई सनी की दशा, मेरे रैयत की आई सनी की दशा। स्वामी जी आपको दिखाई नहीं पड़ता, अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा, कुछ समझ में नहीं आता। आप भी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हमारी गरीब प्रजा का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी क्या बात है बेटे विजय? आप चिंता मत करो, संत के साप से गए हुई ये दशा,
बाबा के पास में वो कहाँ पर मिलेंगे, कुछ बताओ मुझे, बाबा को अपने में साथ में लाऊंगा। वो कहाँ पर मिलेंगे, कुछ बताओ मुझे, साथ में बाबा को अपने में लाऊंगा। बाबा जी किस जंगल में मिलेंगे, आप हमें बताओ और मैं जाऊंगा, बाबा जी को अपने साथ लाऊंगा, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। नहीं बेटे विजय, शायद तुम नहीं जानते हो, वो बाबा बहुत क्रोधित थे। मैंने लाख मिन्नतें किया, लेकिन वो बाबा एक भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। वो श्राप दे करके और वहां से चला गया। वाह वाह, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा जो पिता की खुशियों के लिए अपनी जान कुर्बानी करने को तैयार हो जाए, औलाद हो तो तुम जैसा औलाद सबको नसीब हो। मंत्री भीमा सिंह महाराज, तुम हमारे साथ थे और बाधा की आदत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, हाँ फिर भी महाराज, समझाने के बजाय हमारे बेटे को और तुम भेजने की बात करते हो। महाराज कुमार को इजाजत दो, जाने दीजिए व्यापार जंगल संजय जी के पास। हो सकता है कि बच्चे और इनकी बात को संजय जी मान जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए राजा। नहीं, इसलिए कुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए। मंत्री भीमा सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि इकलौता हमारा बेटा है। मैं अपने बेटे को वहां जाने की इजाजत नहीं दूंगा, भले ही हम जिंदगी भर अंधे बन करके अपनी जिंदगी को गुजार लूंगा। काश अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? महाराज आप घबराते क्यों? प्रिय, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं हूं ना, तो आप फिक्र क्यों करते? शेख कुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, इन्हें जाने दो। मंत्री भीमा सिंह ठीक कह रहे हैं, अपने बेटे विजय सिंह को जाने दीजिए। शायद अपने बेटे विजय सिंह की बात को बाबा जी मान ही जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। स्वामी जी, आप अपने बेटे को जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही राय है तो जाओ बेटा, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। और अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, वो बाबा उसी जंगल में रहते। लेकिन पिताजी, आपके साथ शिकार करने के लिए कौन सिपाही गया था अपने दरबार का? हमारे साथ में सिपाही था। सिपाही? ए, सिपाही किधर है? इधर इधर सिपाही, तुम हमारे बेटे के साथ बियाबाद जंगल की तरफ जाओ, जहां वो बाबा मिले थे। बाबा बहुत खतरनाक है। देखो सिपाही, तुम्हें बाबा से कुछ कहना नहीं, जो कुछ बात करेगा हमारा बेटा विजय सिंह करेगा। सिर्फ तुम हमारे बेटे के साथ जाओ ताकि बाबा को ढूंढने में आसानी हो। आओ मेरे साथ चलो। जाओ बेटे, लेकिन बाबा से उल्टी सीधी बातें नहीं करना,
क्योंकि वो बहुत खतरनाक बाबा है। प्रिय, भाई अपना बेटा विजय सिंह बाबा के पास गया है, चलो मुझे महल ले चलो। घबराई नहीं राजन, आओ आप आराम कर तक पहुंचाया जाता है। सिपाही, हाँ चलो मेरे साथ। जिस जगह बाबा जी रहते हैं तुम्हें मालूम है। पक्का मालूम है। हाँ, क्योंकि आप मेरे पिताजी के साथ शिकार करने के लिए गए थे। अरे हम एक एक जगह भी आए जहाँ बाबा मिले, कौनी की गए, सब जाने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो भैया, आओ मेरे साथ चलो। कोई खुन्नक टाल गई, चलो। ठीक है। और राम का दीवाना बनना, और राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम का रस पी लेना, कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी लेना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में भक्ति है। भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में भक्ति है। पाले पन में प्रभु को पाला, पाले पन में प्रभु को पाला सबके बस की बात नहीं है। पाले पन में प्रभु को पाला। क्या बताऊं, आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं इसी बियावान जंगल में रहती हूँ और मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी हूँ। मेरा नाम तुलसी है और चलती हूँ लकड़ी काटने के लिए। जंगल में लकड़ियाँ काटती हूँ
और काट के बेचने ले जाती हूँ बाजार में। बेच करके बाप और बेटी दोनों उसी पैसे में गुजारा करते हैं किसी तरह से। ओ तेरी बंजारा रस्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे बंजारे।